क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण तथा बलराम का मथुरा में प्रवेश। कृष्ण और बलराम जब मथुरा में प्रवेश किए तो मथुरावासी ने बहुत प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। कल हम श्रवण कर चुके हैं। इसके बाद भगवान वहां की सड़कों से निकले
तो मथुरा की सारी स्त्रियां, पुरुष तो उनके साथ भाग ले रहे थे, सारी स्त्रियां छतों से अपने अपने घरों से उनके दर्शन कर रही थी, इस प्रकार आनंद पा रही थी। वे साथ में गोपियों के भाग्य की प्रशंसा कर रही थी। मथुरा की स्त्रियां चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी कि समस्त मानव जाति को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण तथा बलराम को निरंतर देखते रहने के लिए गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्या की होगी। तो उनको दर्शन करने के बाद वो गोपियों के भाग्य की प्रशंसा कर रही कि समस्त मानव जाति को अत्यंत प्रदान करने वाले, इसका मतलब है कि कृष्ण, वो बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है समस्त मानव जाति को आनंद प्रदान करने वाले। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि हमें तो आनंद नहीं प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो इस संसार में अधिकतर लोग, मोस्ट जो है, वो भगवान का दर्शन करके भगवान का नाम लेके आनंद प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वो उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है। उनके जीवन का लक्ष्य गोपियों का लक्ष्य था। यहाँ मथुरा की स्त्रियां भी इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी कि कब कृष्ण आए। उन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा था। लेकिन भौतिक जीवन में, आधुनिक भौतिक स्पेशली कलयुग में, लक्ष्य कुछ और है, और साइड में अगर कृष्ण मिल गए तो ठीक है, अगर दर्शन हो गए, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। तो जब तक लक्ष्य नहीं, तब वो जब अपना जो उन्होंने भौतिक लक्ष्य बना रखा है वहां से कष्ट पाते हैं, तो फिर सोचते हैं कि आप भगवान की, उधर से धक्के खाते हैं, तब सोचते हैं कि थोड़ा भगवान की तरफ। सामान्य अवस्था में, भौतिक जीवन में सामान्य अवस्था में कोई नहीं करेगा। जब तो उसको भौतिक प्रकृति लात और घूंसों से उसको उतना ज्यादा वो कर देगी, तब जाके मनुष्य जो है भगवान की शरण। सामान्य स्थिति, कुछ एक्सेप्शन है कि जो जन्म से, प्रहलाद महाराज जैसे जन्म से जो पारिवारिक संस्कार के कारण कर रहे हैं, कुछ कुछ तो पूर्व जन्म के प्रेम के कारण कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर माया देवी के लात घुसे और सभी प्रकार के कष्ट मारने के बाद कभी कभी मुड़ जाते हैं। तो उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य कुछ और था, लेकिन दुर्भाग्य से उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उनको दिखा कि नहीं हो रही। इसलिए हर कोई व्यक्ति अलग अलग स्टेज में भगवान को याद कर लेता है, और कई लोग फिर आगे सीरियसली लेते। तो भौतिक प्रति जब तक लात घूंसों से मारेगी नहीं, तब तक जो है व्यक्ति मानता नहीं उस तरीके से, और तब तक उसको लक्ष्य नहीं बनाता। कई ऐसे विरले हैं जो गुरु की कृपा से उससे प्रभावित होकर बिना लात घूंसे खाए, बिना कष्ट पाए भगवान को पाए। तो हर व्यक्ति जीवन के अंत तक ट्राई करता रहता है कि मेरे पास अगर कोई भौतिक उपाय हो जिससे प्रकृति के कष्ट को दूर कर सकूं। वो ट्राई लास्ट तक करता है, लेकिन जब उसको लगता है कोई उपाय नहीं, तो फिर भगवान की तरफ टर्न होता है। तो यहाँ पर, लेकिन मथुरा की स्त्रियां गोपियों के बारे में ऐसा नहीं सोच रही। मथुरा की स्त्रियां बोल रही, अहो मानव जाति के, समस्त मानव जाति को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण तथा बलराम को निरंतर देखते रहने के लिए गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्या की थी। इसके पश्चात हमने श्रवण किया था किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने आगे कंस के लिए कपड़े ले जा रहा था, धोबी था, उससे वस्त्र मांगे, उसने देने के बजाय और ज्यादा क्रोधित हो गया। कंस के राजा के कपड़े, तुम ग्वाल बाल राजा के कपड़े मांगते हो, ये कंस के पहनने के कपड़े, तुम इसके योग्य नहीं। कृष्ण ने बोला कि यदि आप दान देंगे तो इसमें संदेह नहीं कि आपको सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। कृष्ण हमसे भी यही बोलते हैं। हम बोलते हैं नहीं नहीं, अरे ये तो हमारे, इसे इतनी बड़ी इंजॉयमेंट की चीज आपके लिए छोड़ देंगे। धोबी के तो कंस की सैलरी मिलती थी। कंस बोलता है, धोबी कहते हैं, बोलता है, अरे उद्दंड बालकों, तुम पर्वतों तथा जंगल में घूमने के आदी हो, और फिर तुम इस तरह के वस्त्र को पहनने का साहस कर रहे हो। ये तो मैंने अपने राजा कंस के लिए किया है, तुम जिन्हें मांग रहे हो तो राजा की संपत्ति। तो भौतिक जीवन में भी हम सारा जीवन का जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो भौतिक जगत के लिए रखते हैं, और जो एकदम
घटिया, रिजेक्टेड, चाहे वो समय हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कुछ भी व्यक्ति हो, वो सारे क्या है, या हम स्वयं ही हो, when we are rejected by from all sides, या कहीं पैसे कष्ट है, हमें लगता है ऊपर, तब जाके भगवान को समर्पित, यही धोबी वाला मानसिकता है, धोबी मानसिकता। कि धोबी बोला नहीं नहीं, ये कपड़े कैसे आप तो पहले तो जंगल में गल, ये तो मेरे राजा के, मेरा राजा मतलब जो उसको भौतिक ऑपुलेंस दे रहा है उसके लिए रिजर्व, ये राजा तुम जो मारे, तुम्हें साहस कैसे हुआ, एग्जैक्टली सेम चीज जीव करता है। अरे भगवान को ऐसे दे दूं, सब कुछ दे दूं, अपनी युवा अवस्था दे दूं, अपना ये दे दूं, अपना ये दे दूं, ये दे दूं, जब सारी चीज यूज कर लूंगा रिजेक्टेड हो जाएगी, यूज करके देख लूंगा, ये कर लूंगा, तब ठीक है आप। तो वो उनको बोलता है कि मूर्खों यहाँ से तुरंत निकल आओ, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस तरह मत मांगो, और तुमको पता नहीं कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक उच्छलंक हो जाता है तो राजा के कर्मचारी उसे बंदी बना लेते हैं और जान से मार डालते हैं और उनकी सारी संपत्ति छीन लेते हैं। जब धोबी इस तरह से बहकी बहकी बातें कर रहा था, तो जीव भी भौतिक नशे में, भौतिक नशा है, भौतिक में अलग अलग तरीके के, युवावस्था का नशा, धन का नशा, प्रेम का नशा, कई 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 नशे रहते हैं। तो जब धोबी इस तरह की व्यक्ति के साथ भी ऐसा है, तो धोबी इस तरह बहकी बहकी बातें करता है, तो देव की पुत्र क्रुद्ध हो गए, उन्होंने अपनी उंगलियों के अगले भाग से उसके सिर को अलग कर दिया, केवल उंगलियों के अगले भाग से सिर को अलग कर दिया, और धोबी के नौकर भाग गए। भगवान ने फिर उन अस्त्रों को पहना, भगवान तो चीज ले लेंगे लेकिन फिर धोबी जैसा मार मोर के लेंगे, भगवान जो लेना है वो तो लेंगे से। तो ये जीवन की ज्यादा धोबी कॉन्शियसनेस है, धोबी चेतना है। भगवान सीधी सीधी हमारा मन मांग रहे हैं, हमारा मनसा वाचा काया मांग रहे हैं, सीधे सीधे मांग रहे हैं, नहीं तो वो मृत्यु के द्वारा तो प्राप्त कर ही लेंगे। उसके बाद एक जुलाहा आया, उसका तो भगवान के प्रति प्रेम था, उसने भगवान ने जो पोशाक पहनने की थी उसको पूरा सजाया, आभूषण से किया, सजा दिया। कृष्ण बलराम उस समय बहुत सुंदर लग रहे थे। उस बुनकर या जुलाहे से, वीवर से प्रसन्न होकर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मृत्यु के बाद भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करेगा। भगवान कितनी जल्दी प्रसन्न भी हो जाता है, कितनी जल्दी धोबी के ऊपर क्रोधित भी किया। भगवान को प्रसन्न करना भी इजी है, नाराज करना भी इजी है। तो उसको सारूप्य मुक्ति दे दी, खाली बस उसने भगवान को उस ड्रेस के ऊपर थोड़ा उस चेतना से उसके बाद सुदामा वाली के पास गए। सुदामा वाली ने उनको भूमि पर नस्तक करके उनको प्रणाम किया, आसन दिया, चंदन लेप किया। सुदामा ने बोला अब मेरा जन्म पवित्र हो गया और मेरा परिवार निष्कलुष हो गया। भगवान के चरणों भगवान के चरणों में पढ़ने से बोला मेरा परिवार निष्कलुष हो गया है और मेरा जन्म भी पवित्र हो गया है। मेरे पितर देवता ऋषिगण सब मुझसे निश्चय संतुष्ट हो गए। और फिर उसने तो बोला कृपया इस अपने दास को आप जो चाहते हैं वो करने का आदेश दीजिए, आपके द्वारा किसी भी सेवा में लगाया जाना किसी के लिए महान वरदान है। अगर भगवान किसी को किसी सेवा में लगा दे, निरंतर उस सेवा में लगा दे भगवान, तो ये भगवान के दिया गया महान वरदान है। लेकिन वो सर्विस जो है सर्विस एटीट्यूड में होनी चाहिए, मजबूरी में नहीं। जैसे भगवान ने किसी को नौकरी दे दी वहां पे और उसकी सैलरी दे रहे हैं, कोई भौतिक फल दे रहे हैं, तो फिर वो वरदान नहीं हुआ, वो तो उसकी इच्छा की संतुष्टि है। लेकिन भगवान निस्वार्थ रूप से किसी को लगा लिया, बिना किसी भौतिक इच्छा के लगा लिया, तो महान वरदान है भगवान। तो इसलिए बोल रहा है कृपया अपने इस दास को आप जो चाहते हैं वो करने का आदेश दे सकते हैं। उसने अपने आप को समर्पित किया, आप जो चाहे मुझसे करवा सकते हैं, मेरे को आदेश दे दीजिए। ये माली का हुआ, सुदामा माली। और सुदामा माली जान गया कि कृष्ण क्या चाह रहे हैं। भगवान का भक्त पहले से एडवांस में जानने से भगवान को क्या जरूरत है। तो उसने सुदामा माली ने अति प्रसन्नतापूर्वक उन्हें ताजे सुगंधित फूलों की मालाएं अर्पित की। इन मालाओं से सुसज्जित होकर
कृष्ण तथा बलराम अति प्रसन्न हुए और इस तरह उनके संगी भी। तब दोनों विभूतियों ने शरणागत सुदामा को मन वांछित वर प्रदान किया। सुदामा ने समस्त जगत के परमात्मा कृष्ण की क्या, उसने क्या मांगा? अचल भक्ति। 3 चीज मांगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मांगा उसने भगवान से? भगवान ने जब उसको बोला कि क्या चाहिए, उसने बोला मुझे कृष्ण चाहिए। 3 चीज मांगी। भगवान की अचल भक्ति, मतलब कभी न रुकने वाली, कभी न डिस्टर्ब होने वाली, कभी न बाधित, अचल भक्ति। नंबर 2, उनका भक्तों के साथ मित्रता। दूसरा क्या मांगा? भक्तों के साथ मित्रता, फ्रेंडशिप विद डिवोटीज। तीसरा, समस्त जीवों के प्रति दिव्य दया, मतलब आध्यात्मिक दया। ये 3 चीजें मांगी कि भगवान समस्त चीजों पर, जीवों पर दिव्य दया का। ये 3 चीजों को चुना उसने। भगवान कृष्ण ने न केवल सुदामा को वर दिए तो बहुत ऊंचे लेवल के वर है। अब न केवल ऊपर वर दिया, अपितु उन्हें बल भी दिया, दीर्घायु भी दिया, यश भी दिया, कांति भी दिया और उसके परिवार की सतत बुद्धिमान हुई समृद्धि भी प्रदान की। उसके बाद कृष्ण बलराम बड़े भाई ने उनसे सुदामा से विदा लिया और आगे चले। तो क्या मांगा है सुदामा ने जो मांगा, हाईएस्ट लेवल की चीज, अचल भक्ति, डिवोटी से फ्रेंडशिप, ये वरदान है। और तीसरा, समस्त जीवों के प्रति दिव्य दया, आध्यात्मिक कल्याण हो। ये चीज मांगने योग्य चीज है। भगवान तो इतने प्रसन्न के इसने तो मांगे ही नहीं कुछ, नहीं तो सबके लिए मांग लिया, अपने लिए कुछ मांगा नहीं। भगवान ने उसको अपना ऐश्वर्य, कांति, यश, धन, ये सब चीज चाहिए। इस प्रकार से कृष्ण बलराम मथुरा की सड़कों से आगे बढ़े। सब नर नारी उनको देख के बहुत प्रसन्न हो रहे थे, अपना सौभाग्य समझ रहे थे। आगे कहा गया, श्री शुकवाच अथ अथ ब्रजरन् राजपथेन माधव स्त्रियं ग्रहीतङ्गविलेपभाजन विलोक्य कुब्जां युतिं वराननं प्रपञ्चयान्तीं प्रहसन् रसप्रदः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब भगवान माधव राजमार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने एक युवा कुबड़ी स्त्री को देखा जिसका मुख आकर्षक था और वह सुगंधित लेपों का थाल लिए हुए जा रही थी। प्रेमानंद दाता ने हंसकर उससे इस प्रकार पूछ लिया। भगवान ने ऐसे ही मत, क्योंकि भगवान प्रेमानंद दाता है, प्रेम का आनंद देने वाले दाता है। तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वो युवा कुबड़ी स्त्री वास्तव में भगवान की पत्नी सत्यभामा की अंश रूपा थी, अदरवाइज भगवान रुकते नहीं। वो कुबड़ी भगवान सत्यभामा की अंश रूपा थी। सत्यभामा तो भगवान की अंतरंगा शक्ति और जो भू शक्ति कहलाती, और उनकी अंश रूपिणी पृथ्वी धरती की प्रतिनिधि है। तो ये कुबड़ा स्त्री क्या बता रही? असंख्य दुष्ट शासकों के भारी बोझ से झुक गई थी, इसलिए कुबड़ा रूप में वो शो कर रही कि वो भगवान की आंतरिक शक्ति असंख्य दुष्ट शासकों के भारी बोझ से झुक गई। वास्तव में सत्यभामा जो है ये भू शक्ति भगवान की, और धरती जो है अंश रूपा पृथ्वी जो है धरती की प्रतिनिधि है। उनकी अंश रूपा पृथ्वी जो है वो धरती की प्रतिनिधि है। तो इसका मतलब है पृथ्वी भी भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, भूदेवी का अंश। तो पृथ्वी पर रह के उसके ऊपर बोझ बने रहना और उसके ऊपर पाप करना,
ऐसे असंख्य दुष्ट शासकों के पाप से भारी बोझ से झुक गई, कुबड़ा झुक गई, कुबड़ी। भगवान कृष्ण इन दुष्ट शासकों को नष्ट करने के लिए अवतरित लेते हैं, मतलब पृथ्वी पे से बोझ उतारते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे कुबड़ी के त्रिवर्ग 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको सीधा करने के लिए भगवान की लीला पृथ्वी के भार उतारने का सूचक है। कुबड़ी को सीधा करना मतलब पृथ्वी पे से भार उतारना। साथ ही भगवान ने त्रिवक्रा मतलब 3 जगह से जो चढ़ी थी को अपना माधुर्य संबंध प्रदान किया। भगवान ने इस तरुण कुबड़ी के साथ जो व्यवहार किया, उससे उन्होंने अपने ग्वाल मित्रों का मनोरंजन किया। भगवान ऐसे मजाक में रुक गए थे, हंस के पूछे, क्या पूछते हैं? का त्वं वरुरो एतत्यनुलेपन कस्याङ्गने वा कथयस्य साधुना देहि आवयो अंगविलेपम उत्तमम श्रेय ततः तेन चिरात भविष्यति। भगवान कृष्ण ने कहा, देखिए भगवान कृष्ण तो कुबड़ी स्त्री है, उसको बोल रहे हैं, हे सुंदर जंघाओं वाली तुम कौन हो? ओह, लेप है सुंदरी, किसके लिए लेप? ये चंदन का लेप, हमें सच सच बता दो, हम दोनों को अपना कोई उत्तम लेप दे दो तो तुम शीघ्र ही महान वर प्राप्त करोगे। भगवान यह निवेदन कर, भगवान सब जीवों से भी यही निवेदन करते, लेकिन जीव भगवान के निवेदन को ठुकरा देता, बार बार ठुकराता। क्योंकि कुब्जा के पास तो एकमात्र चंदन का लेप ले जा रही थी, वही मांग लिया उससे कि इसको मेरी सेवा में लगा दो। मनुष्य को सबसे प्यारा क्या है? अपना जीवन। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, उन सबसे वैल्यूबल चीज वही, क्योंकि उसी से सब कुछ कर सकता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जब वो एकदम अच्छी अवस्था में रहता है शरीर, उसको भगवान की सेवा में लगा, नॉट रिजेक्टेड। तो यहाँ पर कंस के लिए ले जा रही थी, एकदम सुंदर वाला चंदन लेप, हाई हाई क्लास का चंदन लेप था, कंस के लिए ले जा रही थी। भगवान ने बोला कि हम दोनों को उत्तम लेप दे दो, तुम्हें शीघ्र ही महान वर प्राप्त हो। अब देखिए सैलरी कहां से मिल रही? कंस से। डर किसका? कंस का। मांग कौन रहे? कृष्ण मांग। यही हमारे जीवन में परीक्षा होता है, हमारे जीवन में ये परीक्षा होता है। अभी उपजय कंस का भाई था, और सैलरी कंस का दौर, वहां से जो उसका खाना पीना चला था, वो धन का भाई था, नहीं मिलेगा, और शरीर का भाई था, जान का भाई था। कृष्ण परीक्षा ले रहे थे, क्या करना है बोलो, तुम शीघ्र तुम्हें महान वर प्राप्त हो। सब जीव के साथ भी ऐसा ही होता है। सबसे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो उत्तम लेप, तो कंस मार डालेगा, और धन भी नहीं मिलेगा, धन भी छीन जाए। धन और तन दोनों मांग रहे हैं कुब्जा के लिए। तो मन तो लगा होगा, क्योंकि कुब्जा भी उनको देख के आकर्षित हो गई थी, मन तो आकर्षित हो गया। तो सबसे पहले मन गया, उसके बाद भगवान मांग रहे धन भी दे दो, तन भी दे दो। सबसे पहले अगर व्यक्ति मन लगा लेता है, तो फिर भगवान बोलते ये भी दे, परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली उसका रिवार्ड भी दे देते हैं। देखते हैं व्यक्ति के करके उसी टाइम रिवार्ड दे देते हैं। यहाँ हम तो कुब्जा के केस में देखेंगे, जैसे मन उनकी तरफ आकर्षित हो गया कुब्जा ने दोनों को देख के, तो अभी बोल रहे हैं तन मतलब कंस वाली चीज दे दो, कंस तो मारेगा, और धन उसका क्या है? सुंदर लेप है, वही उसका इनकम का स्रोत। तो इस तरीके से हम देखेंगे, मन तन धन। मन पहले दे दिया, अभी देखते हैं भगवान ने परिहास में, हंसी मजाक में उससे सुंदर जगह जंगाओं वाला बोल दिया। तो भगवान ने मजाक किया फिर तो उसके साथ में, वो तो कुबड़ी थी, सुंदर जंगाओं वाले कैसे बोल दिया ग्वाल वालों के सामने?
तो इसका मतलब भगवान उसका मजाक उड़ा रहे हैं क्या? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते नहीं, मजाक नहीं उठा रहे, भगवान उसे सचमुच ही सुंदर बनाने वाले थे, उसे सचमुच सुंदर बताना, तो पहले ही बोल दिया सुंदर जंगा वाली, अभी बनाने ही वाले थे भगवान, भगवान ने पहले ही बोल दिया। भगवान ने अगर कुछ बोल दिया तो हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल आता है कि प्रभुपाद ने अमेरिका में जब इस्कॉन बनाई, अमेरिका में जब सोसाइटी बनी तो उसका नाम रख दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मुझे भक्त लोग बताते हैं कि एक या दो लोग थे इस्कॉन में, एक या दो लोग थे वो जो सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करने गए। तो सबने बोला प्रभुपाद एक तो आपके एक दो लोग हैं और ऊपर से आप इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी रख रहे हो, आदमी दो हैं और नाम इंटरनेशनल सोसाइटी। प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद की बहुत अच्छा जवाब थे, खाली टाइम का अंतर है, मैं देख पा रहा हूं कि ये इंटरनेशनल है, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम देख नहीं पा रहे हो कि ये इंटरनेशनल सोसाइटी, इसमें हजारों लाखों मेंबर होंगे, तुम खाली दो मेंबर देख रहे हो और इसको खाली एक कंट्री का देख रहे हो कि अमेरिका में दो। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि ये पूरे विश्व को बनाए कवर करेगा और इसमें हजारों लाखों लोग हैं। तो बस दृष्टि में, दोनों की दृष्टि में अंतर हो गया, इतना ही अंतर हुआ दृष्टि में। कोई आगे का देख पाता है, कोई आगे का देख पाता है कि क्या होने वाला है, कोई करंट भी नहीं देख पाता है, सामने जो दिख रहा है उसको भी नहीं देख पाता। ये है दृष्टि का अंतर। सामने जो आंखों से क्लियरली दिख रहा है कि अगले क्षण, अगले मिनट, अगले 5 मिनट, अगले 10 मिनट, अगले दिन क्या, उसको भी देखना, वो इतना ज्यादा अपनी भौतिक इच्छाओं में लिप्त रहता है, इतना ज्यादा लिप्त रहता है कि वो, तो जब तक माया देवी 2-4 लात नहीं मारेगी, गोसे नहीं मारेगी, तो वो उसका वो सोच नहीं पाता है, क्योंकि उसको तो आनंद सामने दिख रहा है, तुरंत आनंद दिख रहा है। अरे अभी तो इसी में आनंद आएगा, बस बाकी किसने देखा, ये भौतिक जगत ऐसा ही बना, अभी तो करो ना सामने, 2 दिन बाद किसने देखा, अगले क्षण किसने देखा, अगला मिनट किसने देखा, हाँ देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन भगवान जिनको बुद्धि देते हैं उनको पता है कि अगले मिनट क्या है, इसलिए वो जो भी प्लान करते हैं लंबे समय के लिए, शॉर्ट टर्म में उसे इमोशनली सेंटिमेंटली उस चीज से अटैच नहीं हो जाते, लेकिन जैसी भौतिकता आता है वो भगवान के अटैचमेंट छोड़ के तुरंत उस वस्तु या व्यक्ति से आकर्षित हो जाता है, भगवान से आकर्षित, उसका जो वास्तव में भगवान से आकर्षण होता है वो तुरंत छोड़ देता है। जैसे किसी व्यक्ति को नया कपड़ा मिल जाए तो पुराने कपड़े को तुरंत फेंक देगा, भगवान को तुरंत छोड़ देता है, क्योंकि इमीडिएटली वो भगवान की बजाय किसी और वस्तु या व्यक्ति से तुरंत आकर्षित होगा, ये उसका स्वार्थ है, उसमें आकर्षण होने की क्षमता इतनी प्रबल है, किसी भी चीज से आकर्षित हो जाता, कोई भी नई व्यक्ति वस्तु दिखे उसे किसी से भी दिखे, या किसी का भी कोई स्पेशल बिहेवियर दिखे, तो समझते व्यक्ति कितना दयालु, कितना केयरिंग है, व्यक्ति तुरंत आकर्षित हो जाता है। ये है भौतिक जगत का आकर्षण तुरंत होने वाला है। उस प्रोसेस में अब भगवान का जो उसके प्रति आकर्षण था या भगवान के प्रति उसका जो आकर्षण था उसको तुरंत भूल जाता है, तभी तो किसी दूसरी चीज के प्रति इतनी जल्दी आकर्षित होता है। सामान्य आकर्षण तो भगवान की तरफ होना चाहिए, लेकिन किसी दूसरी चीज तुरंत तुरंत तुरंत, जैसे जैसे व्यक्ति वस्तु बदलते जाते तुरंत आकर्षित हो जाता है। तो इसका मतलब हर जगह वो भगवान के आकर्षण को त्याग रहा है। तो यहाँ पर भगवान तो देख पा रहे कि तो अभी तुरंत सुंदर बन जाएगी, पहले से बोले सुंदर जंगा वाली, तो कुब्जा तो सुंदर जंगा वाली थी नहीं, वो तो उससे तो बूढ़ी थी, उससे कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, कुबड़ी थी और बूढ़ी थी। तो भगवान ने जैसे ही बोला, भगवान बोल रहे मतलब हो गया, तो उसके उत्तर में एक कुब्जा दासी कहती है, दास्यस्मि अहम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक नामा यनुलेप कर्मणि मत भावितम भोजपतेति प्रियम बिना युवान का नितम तत अरहित।
दासी ने, कुब्जा ने उत्तर दिया, है सुंदर मैं, दासी ने भी उत्तर दिया भगवान को, बोला है सुंदर मैं कंस की दासी हूँ। वे मेरे द्वारा तैयार किए गए चंदन के लेपों का अति सम्मान करते हैं। मेरा नाम तिवक्रा है। जिन लोगों को भोजराज, जिन लेपों को, ये चंदन के लेपों को भोजराज कंस इतना अधिक चाहता है, तो मैं सोचती हूँ भला उनका पात्र आप दोनों के अतिरिक्त कौन हो सकता है। तो कुब्जा पहली पाली में बोल रही है इसके लिए, ये चंदन के लेप आपके लिए है, आपके योग्य है। तो तुरंत कुब्जा ने क्या अपनी लॉयल्टी किस तरह बताई, कुब्जा ने अपनी लॉयल्टी उसी तरह बताई, उसी व्यक्ति के प्रति बताई जिनके प्रति लॉयल्टी होना चाहिए। तो देखिए कुब्जा किसके प्रति लॉयल्टी, किसके प्रति बताई, बोली वैसे भोजराज कंस के लिए बना हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से इसके लिए आपके अलावा और कौन उचित पात्र हो सकता है। तुरंत उसकी नेचुरल लॉयल्टी किसकी तरफ है, भगवान की तरफ। उसने करण को, कंस को तुरंत छोड़ दिया। जीव की भी वास्तविक लॉयल्टी तो भगवान की तरफ होनी थी, लेकिन जीव उल्टा करता है। कुब्जा ने उल्टा किया, कुब्जा ने अपनी ओरिजिनल लॉयल्टी पे आ गई भगवान के प्रति, भौतिक लॉयल्टी छोड़ दी। जीव क्या करता है, भगवान के प्रति जो लॉयल्टी उसको छोड़ के तुरंत किसी भौतिक चीज, वस्तु, व्यक्ति के तरफ आकर्षित होकर अपनी लॉयल्टी तुरंत छोड़ देता है। लेकिन कुब्जा ने कंस के प्रति लॉयल्टी छोड़ दी। कंस से जान जाने का खतरा है, सैलरी जो पैसा मिलता है वो खतरा है, लेकिन छोड़ दिया। बोला आपके अतिरिक्त कौन उचित पात्र है मेरे चंदन के लिए। इतनी ज्यादा कुब्जा से भगवान से आकर्षित हो गई। उसका नाम त्रिवक्रा भी था, क्योंकि उसका शरीर, गर्दन, वक्षस्थल तथा कमर, उसका शरीर का गर्दन, वक्षस्थल तथा कमर 3 स्थानों से बड़ा था। इस तरह से कुब्जा प्रभावित हो गई। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, फिर तो इसमें तीसरे श्लोक में कुब्जा कहती है सुंदर मैं राजा कंस की दासी हूँ। वे मेरे द्वारा तैयार किए गए लेपों का अति सम्मान करते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा है। जिन लेपों को भोजराज कंस इतना अधिक चाहता है, भला उनका पात्र आप दोनों के अतिरिक्त कौन हो सकता है। तो हर श्रेष्ठ वस्तु के एकमात्र पात्र है भगवान। हर वो वस्तु जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, उसके सबसे पहले पात्र है भगवान। चाहे हमारा संबंध हो, चाहे हमारा वस्तु हो या व्यक्ति हो। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि त्रिवक्र का अन्य नाम कुब्जा था। वो एक वचन सुंदर का संबोधन प्रयोग करती, जो संकेत करता है कि उसे कृष्ण से प्रेम था। किसने, उसने अपने माधुरी भाव को छिपाने के लिए युवाम बोला, दोनों के लिए, तुम दोनों का प्रयोग किया। चौथे श्लोक में कहते हैं रूप पेशल माधुर्या हसित आलाप वीक्षिते धर्षितात्मा ददो सांद्रम उभयो अनुलेपन। कृष्ण के सौंदर्य, आकर्षण, मिठास, हंसी, वाणी तथा चितनों से अभिभूत मन वाली त्रिविक्रा ने कृष्ण था बलराम को पर्याप्त मात्रा में लेप दे दिया, चंदन का लेप, बिना डरे दे दिया। कंस का डर भी नहीं, तुरंत भगवान को दे दिया, तो दोनों को, कृष्ण बलराम से। इसके विपरीत धोबी ने, भगवान ने धोबी से मांगा था, नहीं दिया, धोबी का गला काट दिया भगवान। विष्णु पुराण में आता है श्रुत्वा तमः सा कृष्णम ग्रह्यतामिति सादरम
अनुलेपनम प्रददो गाय गात्र योग थोपय। जैसे कृष्ण बोला उसने ले लिया, कृष्ण को तुरंत दे दिया, इसे ले लो, और इसे दोनों को शरीर में लगाने के लिए उपयुक्त लेप प्रदान किया। इस प्रकार से ये कुब्जा ने भगवान से प्रभावित होकर भगवान के लिए अपना सब कुछ दे दिया। बदले में भगवान किस तरह से, भगवान उसको रेसिप्रोकेट किस तरह से करते हैं, किस तरह से आदान प्रदान करते हैं, ये हम देख सकते हैं पांचों श्लोक। तत्तो अंगरागेण स्ववर्ण इतरशोभिना संप्राप्त पर भगेन शुशुभाते अनुरंजितो। इन सर्वोत्तम अंगराजों का लेप करके, जिनसे उनके शरीर अपने रंगों से, विपरीत रंगों से सज गए, दोनों भगवान अत्यंत सुंदर लगने लगे। कृष्ण बलराम बहुत सुंदर लगने लगे। उन्होंने सर्वोत्तम अंगराजों का लेप करके, वो चंदन था एकदम राजा कंस का चंदन था, इस करके चंदन का कलर हो गया। जैसे श्याम, कृष्ण तो श्याम वर्ण के थे, वो भी चंदन के लेप करने से अलग वर्ण के हो गए, बलराम जी भी अलग वर्ण के हो गए। तो आचार्य को सोचा कृष्ण ने अपने शरीर पर पीला लेप लगाया था और बलराम जी ने नीला लेप लगाया था। ये इनके परमानेंट कलर है भगवान। कृष्ण ने उनको श्याम वर्ण के, लेकिन पीला लेप, पीताम्बर जैसे होता है, पीताम्बर पहनते हैं, पीले कलर का लगाया। बलराम जी ने नीला लेप लगाया। तो दोनों ने अपने शरीर के विपरीत कलरों का लेप लगाया। और कृष्ण और ये जो दोनों हैं इतने सुंदर लग रहे थे। वास्तव में विश्वनाथ चक्री ठाकुर बोल रहे हैं कि आभूषण सुंदर नहीं थे। क्योंकि कृष्ण के सुंदरता से, कृष्ण के शरीर से टच किए, इसलिए आभूषण सुंदर लगने लगे। कृष्ण तो सुंदर है ही सी, आभूषण सुंदर लगने लगे। तो वास्तव में व्यक्ति की शोभा आभूषणों से नहीं, व्यक्ति की शोभा से आभूषण सुंदर लगने लगते। यहाँ पे भगवान का बता रहे हैं व्यक्ति का इतना शोभा है कि आभूषणों को सुंदर लगने लगता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो मार्केटिंग कंपनी रहते हैं, वो कोई बहुत ब्यूटीफुल वुमेन को कर देते हैं, तो उस पे जब वो पहनाते हैं, तो उस ब्यूटीफुल विमेन की आकर्षण सुंदरता से वो आभूषण सुंदर लगने लगता है। उस स्त्री की सुंदरता से, ब्यूटीफुल विमेन की सुंदरता से आभूषण सुंदर लगने लगता है। इसलिए उस चीज का उपयोग करते हैं मार्केटिंग कंपनी। तो आभूषण की सुंदरता भी उससे, आभूषण की सुंदरता उससे बढ़ती है उसको पहनता कौन है। जो उसको पहनता उसकी सुंदरता से आभूषण की सुंदरता लगती है। तो यहाँ पे कृष्ण की सुंदरता के कारण आभूषण सुंदर लगने लगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के। भूषण भूषणांगम, actually Krishna's ornaments are beautified by contacting his body rather than other way around. उनके शरीर से संपर्क में आ गए, इसलिए आभूषण सुंदर लगने लग गए। इसलिए जब कोई मार्केट में देखता है, प्रोडक्ट देखता है, तो पहले तो उसको बहुत सुंदर लगता है वो। ऐसा स्वयं पहने तो सुंदर लगे या नहीं लगे, लेकिन वो लोग ऐसा सुंदर चेहरे पे पहनाते हैं कि उस सुंदर चेहरे के कारण आभूषण और ज्यादा सुंदर लगने लगे। इस प्रकार से यहाँ पे कृष्ण की सुंदरता के कारण आभूषण सुंदर लग रहे हैं। आगे बोलते हैं
9वें श्लोक में तत रूप गुणोदार्य संपन्न प्राय केशवम उत्तरी अंतमाकृष्य स्मयंती जात हतशया। अब सौंदर्य आचरण तथा उदारता से युक्त त्रिवक्रा को भगवान केशव के प्रति कामेच्छाओं का अनुभव होने लगा। उनको उनके से मिलने की इच्छा हो रही। इस प्रकार वो उनके वस्त्र को पकड़कर हंसने लगी और इस प्रकार बोली, एहि वीर ग्रहम यामः न त्वाम त्यक्तम यह उत्सहे त्वया उन्मथ चित्ताया प्रसिद्ध पुरुष ऋषभ। त्रिविक्रम का, हे वीर, आओ मेरे घर में चलो, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। इस प्रकार से जैसे कि ऊपर बताया कि सातदा ऋजु समान अंगी भ्रत श्रोणी पयोधरा मुकुंद स्पर्शनाथ सद्य बहुव प्रमदा उत्तम। भगवान मुकुंद के स्पर्श मात्र से वो त्रिवक्रा एक सहसा एक अति सुंदर स्त्री में बदल गई। उसके अंग सद गए, सम अनुपात वाले थे और जो है अंगों की शोभा कई गुना बढ़ गई। और कहती है, हे वीर, आओ मेरे घर चलो, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। कृष्ण के कपड़े खींचने लगी, इस प्रकार से उन्होंने विनय करने लगी। 11वें श्लोक में कहते हैं, एवं स्त्रिया याच्यमान कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखम वीक्ष्य अनुगोपानां प्रहसन ताम उवाच। उस कुब्जा द्वारा इस प्रकार अनुनय विनय किए जाने पर भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम बलराम के मुख की ओर देखा, जो इस घटना को देख रहे थे, और तब ग्वाल मित्रों के मुखों पर दृष्टि डाली। तब हंसते हुए कृष्ण उसे इस प्रकार उत्तर दिया। अभी कुब्जा को खींच के ले जाने वाली थी अपने घर, कृष्ण ने बलराम की तरफ देखा, हंस दिए। वो काफी अनुनय विनय कर रही थी, लेकिन अभी कृष्ण उत्तर देते हैं उसको, एष्यामि ते ग्रहं शुभ्रो पुंसामादि विकर्षणम साधितार्थ अग्रहाणाम न पांथानाम तम परायणम। हे सुंदर भाव वाली स्त्री, अपना कार्य पूरा मिलते मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा, जहां लोगों की चिंता से मुक्ति मिल सकती है। निसंदेह तुम हम जैसे बेघर पथिकों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हो। भगवान उनको थोड़ा सा और प्रशंसा करके आगे करें कि तुम हम जैसे बेघर पथिकों के लिए, राहीगरों के लिए तुम सर्वोत्तम आश्रय, हम तुम्हारे घर अवश्य आएंगे, मैं थोड़ा काम कर लूं। तो कृष्ण ने इसे थोड़ा मीठे तरीके से जवाब दिया, डिप्लोमेटिक तरीके से थोड़ा जवाब दिया कि हम थोड़ा काम कर लें, मतलब कंस को मारना थोड़ा, उसके बाद जरूर तुम्हारे घर आएगा। हम जैसे बेघर पथिकों के लिए तुम्हारा ही तो घर सर्वोत्तम आश्रय। इसने कृष्ण ने थोड़ा मीठी वाणी में पूरा उनको उनसे पीछा छुड़ाना चाहा उस समय। भगवान साथ में प्रशंसा भी करते और लेडी, सुंदर भाव वाली लेडी, क्योंकि अभी उससे पीछा छुड़ाना तो उसकी प्रशंसा भी कर दी। As soon as I fulfill my purpose, I will certainly visit you. जैसे मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा। आपके यहाँ जाके व्यक्ति एंजाइटी, चिंता खत्म कर सकता है, और आप ही सबके उन लोगों के आश्रय हो जो बेघर है, बेघर पति के आश्रय।
आगे कृष्ण बोलते हैं, इस प्रकार से कृष्ण ने इंडिकेट किया कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। कृष्ण ने ये सलाह, हम पथिक बेगर पथिक है, ये कृष्ण ने किस लिए बोला? इसका मतलब है कि मेरा जो विलेज वृंदावन है, बेगर पथिक मेरा व्रज वृंदावन है, वहां पे कई गोपियां मुझसे प्रेम करती है, पर मैं मथुरा सिटी में किसी को नहीं जानता, केवल आप ही को मैं जानता हूं जो मेरी तरफ देख के आकर्षित हुई। इस प्रकार से कृष्ण इंडिकेट कर रहे हैं कुब्जा से, के कृष्ण इंडिकेट कर रहे हैं कि वो भी कुब्जा से आकर्षित हुए। कृष्ण इस प्रकार से बलराम और गोपों को भ्रम करते हैं, क्योंकि बलराम और गोप समझते हैं कि कृष्ण उस लेडी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण मजाक नहीं उड़ा रहे, वो भ्रमित कर रहे थे बलराम जी को भी और ग्वाल बालों को भी जो साथ में थे। आगे बोलते हैं, विसृज्य माधव्यावाण्या ताम व्रजन मार्गे मणिक पथे नाना उपायन तांबुल स्त्रक गंधे स अग्रज अर्चित। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके उससे विदा लेकर भगवान कृष्ण मार्ग पर आगे बढ़े। भगवान कृष्ण मीठी मीठी बातों से उसको मोहित कर दिया, पीछा भी छुड़ाना था। उसको बोल दिया, बहुत सुंदर हो तुम, हम जरूर आएंगे, हम जैसे पथिकों के लिए तो तुम ही तो आश्रय हो। तो वो स्त्री जो है प्रभावित हो गई कृष्ण के इन मीठे मीठे वचनों से। इस प्रकार मीठी बातें करके उनसे विदा लेकर भगवान कृष्ण मार्ग पर आगे बढ़े। रास्ते पर व्यापारियों ने पान मालाएं तथा सुगंधित द्रव्य से युक्त नाना प्रकार की साधन भेंटें अर्पित की तथा उनके बड़े भाई की पूजा की। तद दर्शन स्मर क्षोभात आत्मानम न अविदन स्त्रिय विस्त्रस्त वास कवर वलिया लेख्य मूर्त है। कृष्ण के दर्शन से नगर की नारियों के हृदय में कामदेव जाग उठा। कृष्ण इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, और इस प्रकार शुद्ध होकर उन्होंने अपनी सुध बुध खो बैठी। उनके परिधान, उनके लट बाले और उनके कंगन ढीले पड़ जाते और वे चित्र में बनी आकृति सी स्तंभ रह जाती थी, जैसे चित्र स्टेच्यू बन जाती थी उनको देख के। कृष्ण को देखते से मथुरा की स्त्रियों में माधुर्य आकर्षण के लक्षण प्रकट हो गए, क्योंकि वे नगर में सर्वोच्च भक्ति थी कृष्ण। तो यहाँ पे बताते कि वो कामदेव के 10 लक्षण है। कामदेव आंखों के माध्यम से पहले इंटर करता है, व्यक्ति को आकर्षित करता है। सर्वप्रथम कामदेव जो है आंखों के माध्यम से व्यक्त आकर्षण उससे होता है, व्यक्ति को किसी के देख के आकर्षित हो जाता है उसके। तब महन में, उसके बाद महन में मन में गहन आसक्ति होती है, फिर मन में उस आसक्ति में डूब जाता है। फिर संकल्प ले लेता है कि मुझे ये करना है। निद्रा का हास, उसका निद्रा चली जाती है। दुर्बल होना, दुर्बल हो जाता है। बाह्य वस्तु में अरुचि, उसकी दूसरी वस्तु में रुचि खत्म हो जाती है। निर्लजता, उन्माद, मूर्छा तथा मृत्यु, ये सब चीजें भी उस व्यक्ति के पास आती है जो कामदेव से प्रभावित हो जाता है। कामदेव की 10 दिशाएं, 10 दिशाओं से आक्रमण करता है। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ये कहते हैं कि जिन भक्तों में शुद्ध भगवत प्रेम होता है उन्हें सामान्यतः मृत्यु लक्षण प्रकट नहीं होता, क्योंकि कृष्ण के संबंध में अशुभ है, मृत्यु नहीं होती। उसमें अन्य 9 लक्षण प्रकट होते हैं जिनकी परिणति परम आनंदमय मूर्छा में होती है। इस प्रकार से सारी मथुरा की स्त्रियां जो है उनकी तरफ आकर्षित हो रही।
हालांकि ये लक्षण जो है, ये जो लक्षण है अलग अलग स्तर पे होते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है। लेकिन मथुरा की स्त्रियों ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया तो सारे लक्षण एक साथ प्रकट हो गए। इस प्रकार से मथुरा की स्त्रियां भूल गई कि वो कौन है, कहाँ खड़ी हैं और क्या कर रही हैं। इस आध्यात्मिक कामदेव के आकर्षण के कारण वे थीन हो गई। उनके जो बैंगल थे, क्लॉथिंग थे, वो ढीले हो गए। वे कांपने लगी और अंग को स्ट्रेच करने लगी और धीरे धीरे मूर्छा होकर जमीन पर रोल करने लगी। मथुरा की स्त्री भगवान की सुंदरता को देख, ये सब जो उन्माद की अवस्था है। और कामदेव की जो 10वीं अवस्था है, डेथ, वो कृष्ण के संबंध में डेथ नहीं आ सकती, तो मूर्छा आ गई उनको। कोई व्यक्ति कामदेव से इस तरह से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, अंतिम स्टेज है कामदेव की 10वीं स्टेज है, जिससे आकर्षित करता है, वो है मृत्यु। बाकी कौन सी स्टेज बताई थी? आंखों के माध्यम से व्यक्त आकर्षण, मन में गहरा आसक्ति, संकल्प 3, निद्रा का हर्ष 4, दुर्बल होना 5, बाह्य वस्तु में अरुचि 6, निर्लज्जता 7, उन्माद 8, मूर्छा 9 और सामान्य अवस्था में मृत्यु 10वां स्टेज होता है। लेकिन यह कृष्ण की केस में मृत्यु तो अशुभ चीज मानी जाती है। कृष्ण के भक्त कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हैं। कृष्ण के भक्त जो है अपना शरीर चेंज करते हैं और उच्च शरीर में जाते हैं। आगे आगे के श्लोक में कहते हैं, ततः पौरान् पृच्छमान धनुष स्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविश्य ददर्शे धनु ऐन्द्रम इव अद्भुतम। तत्पश्चात कृष्ण ने स्थानीय लोगों से वो स्थान पूछा जहां धनुष यज्ञ होना था। जब वे वहां गए तो उन्होंने विस्मयकारी धनुष देखा जो इंद्र के धनुष जैसा था। वहां भगवान पूछते पूछते पहुंच गए, धनुष के पास पहुंच गए। पुरुषे बहुभिः गुप्तम अर्चितम परमरिद्धिमत वार्यमाणा रवि कृष्ण प्रसह धनु आददे। उस अत्यंत ऐश्वर्य पुरुष धनुष की लोगों की विशाल टोली द्वारा निगरानी की जाती है। एक बहुत बड़ा ग्रुप था, कंस ने लगा रखा था, जो उसकी निगरानी कर रहा था धनुष। और वे लोग उसकी आदर भाव से पूजा करते सब लोग। तो कृष्ण उसकी परवाह नहीं की, इतने सारे लोग खड़े थे तो भी कृष्ण आगे बढ़ते गए और जो रक्षक थे उसको, जो संभालने का काम करे धनुष को, उसके मना करने के बावजूद उन्होंने धनुष को उठा लिया। इस प्रकार से उन्होंने धनुष को उठा लिया। आगे 17वें श्लोक में कहते हैं, करेण वामेन सलिलम मुद्रतम सज्जम च कृत्वा निमेषेण पश्यतान् नृणां विक्रस प्रभज्यमद्यत यथाएक्षुदंडम मदकरे उरुक्रम। अपने बाएं हाथ से उस धनुष को आसानी से उठाकर भगवान उरुक्रम ने राजा के रक्षक को देखते देखते एक क्षण से भी कम समय में, मतलब निमेष, आंख पलकने में जितना समय लगता है, निमेष उस पर डोरी चढ़ा दी और बलपूर्वक डोरी खींची और धनुष को बीच से तोड़ डाला। जिस तरह के मतवाला हाथी गन्ने को तोड़ देता है, इस प्रकार से तोड़ डाला।
वहां से जब सबने देखा तो सब जोर से देख ले, तो कृष्ण ने बोला, लोगों, ये तुम्हारा जो राजा था इस धनुष की पूजा करता था, इस फेमस धनुष की, बट मैंने तो हाथ टच किया और ये टूट गया। लगता है इसको टर्माइट खा गए, दीमक खा गए। भगवान उसको मजाक करने के लिए बोलते हैं, लगता है इस धनुष को टर्माइट खा गया, इसलिए इतनी जल्दी मेरे स्पर्श करने नहीं टूट गया। तुम्हारा राजा कंस तो इसकी पूजा करता था। आगे बोलते हैं, धनुषो भज्य मानस्य शब्द खमरोदसी दिश पुर्याम आसयम श्रुत्वा कंस्त्रासम उपागप्तम। धनुष के टूटने की ध्वनि से पृथ्वी तथा आकाश की सारी दिशाओं में भर आकाश की दिशा उसके उससे भर गई, और कंस तो सचमुच भयभीत उठा। अरे, इस धनुष की तो मैं पूजा करता था, उसको बाद मतलब उसने कृष्ण ने खाली टच किया था, वो भयभीत हो गया। धनुष यज्ञ के लिए तो कंस ने ही बुलाया था, और कृष्ण ने खाली जाके टच किया, बोल रहे हैं। इसे सुनकर कंस भयभीत उठा। तद दक्षिण स अनुचरम। तब क्या हुआ, क्रुद्ध रक्षकों ने, जो धनुष की रक्षा करने वाले थे, उन्होंने अपने अपने हथियार उठाए, कृष्ण तथा उनके संगियों को पकड़ने की इच्छा से उन्हें घेर लिया और बोला, पकड़ लो, मार डालो। कंस के जो दास दासी थे, कंस के जो दास थे, जिनको उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा किया था धनुष की। अथ तान दुर्विप्रान विलोक्य बलकेशव क्रुद्धो धनवनादाय शकले तान च जग्नतु। दुर्भावना से रक्षकों को अपनी ओर आते देखकर बलराम तथा कृष्ण जो है, उन्होंने धनुष के दोनों खंडों को अपने हाथ में लिया और उन सबों को धनुष के दो टुकड़े लेके दोनों एक एक वो टुकड़े से मारने लगे सब। आगे बोला, बलम च कंस प्रहितम हत्वा शाला मुखात् ततः निष्क्रम्य चेरित निष्क्रम्य चेरुत हस्तो निरीक्ष्य पुनः संपदा। तो इस प्रकार से कंस की टुकड़ी को मार दिया धनुष के टुकड़ों से, और कंस के सैनिकों को और आगे चले, ऐश्वर्य के साथ घूम रहे फ्रीली। तयो तत् अद्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिनः तेज प्रागल्य रूपम च मेनिरे विबुध उत्तमम्। कृष्ण तथा बलराम द्वारा किए गए अद्भुत कार्य तथा उनके बल, साहस एवं सौंदर्य को देखकर नगरवासियों ने सोचा कि वे अवश्य दो मुख्य देवता हैं। सारे नगरवासी बोले, ये तो कोई देवता आ गए, इतना महान कार्य कर दिया। उसके बाद तयो विचरतो स्वैरम आदित्य अस्तमुपेयवान कृष्ण रामो व्रतो गोपे पुरात शकटम ईयतु। जब इच्छा अनुसार विचरण करे थे कृष्ण बलराम, तब सूर्यास्त होने वाला था। अतः वे ग्वाल बालों के साथ नगर को छोड़कर ग्वालों के बैलगाड़ी वाली खेमे में लौटा, जो बाहर कैंप लगा रखा था उन्होंने, उस कैंप में आ गए। तो आज के दिन का काम पूरा हो गया उनका। आज का दिन का काम जो है पूरा हो गया, और शाम को वापस कहाँ लौटा है, जहाँ मथुरा के बाहर अपना कैंप लगा रहा था, जहाँ उनके पिताजी भी थे, और सब ग्वाल ग्वाल बालों के साथ उस कैंप में आ गए। आज धनुष तोड़ने का काम हो गया, कंस को डरा दिया, कंस रात भर कांप रहा होगा। तो लगता है अगले दिन कंस की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि अभी धनुष तोड़ दिया है। सारे लोग डर गए। मथुरा से भी सोचने के लिए कि अवश्य कोई देवता है। इस प्रकार से भगवान ने मथुरा में अपनी लीला लीला प्रारंभ की, धनुष तोड़ के। इससे पहले धोबी को मारा था और बाकी सबको वरदान दिया था। तो कृष्ण की मथुरा लीला आगे भी चलती रहेंगी। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं।
इसके आगे की लीलाएं हम कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। लीलाओं का श्रवण करेंगे कल की क्लास में। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर की जय। सभी आचार्य गणों की जय। आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो कल की क्लास में लें। ठीक है। हरे कृष्ण।